आज मैं आपको बताने वाला हूँ 8 रोटी का उपाय। ऐसी रोटियाँ जो आपकी तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ, हर तरह की जीवन में आ रहे अचानक संकटों से आपको दूर कर देगी। ये रोटियाँ तंदूर की रोटियाँ कहलाती हैं। तंदूर नहीं है तो किस तरह से इन्हें बनाया जाए, किन परेशानियों में इनका इस्तेमाल किया जाए, कितने दिन तक किया जाए और इनसे फ़ायदे आपको किस किस परेशानियों में मिलने वाले हैं, ये सभी चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो लाल किताब का एक एक उपाय है निराला, जो खोल दे आपकी बंद किस्मत का ताला। तो दोस्तों, लाल किताब में एक कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है मंगल बध। अब ये मंगल बध क्या है? मंगल बध एक ऐसा शाप बन के हमारे जीवन में बुरे रिजल्ट देना शुरू कर देता है, जो कि बीमारियों से शुरू होता है, पेट की तकलीफ़ों से शुरू होता है, किसी प्रकार से अचानक जीवन में आ रहे झंझटों के कारण आपके काम काज, आपकी सेहत, आपकी मानसिक शांति सबको कहीं ना कहीं भंग कर देता है। आपके जीवन में किसी प्रकार से किसी तरह का श्राप या बुरे शब्दों का आपको लगता है कि किसी के द्वारा आपके लिए कोई बद्दुआ दे दी गई है, किसी की नज़र लग गई है, इस तरह से आपको लगता है, तो आपको अपनी परेशानी के अनुसार ये रोटियों का उपाय करना है। अब रोटियों के लिए कुछ नहीं करना है। आप घर में आटा जो गूंथते हैं, आटा गूंदिए, उसमें आप थोड़ा सा गुड़, या फिर नहीं है गुड़ तो उसमें आप थोड़ी चीनी मिला लीजिए। मतलब कि ये रोटियां मीठी होनी चाहिए। अब मीठी रोटियां ये आपको बनानी कैसे हैं? या तो आप घर से ही आटा गूंद के ले जाओ, अपने घर के आसपास कोई ढाबे वाला है उसके पास जाओ, उसको कहो ये रोटियां तंदूर में लगा दो। अब कई बार क्या होता है कि तंदूर वाला लगाता नहीं है, लगाता है तो उसके पास एक लोहे की छड़ होती है, उस छड़ से निकालता है। बात उपाय की यहीं पर आके ख़राब हो जाती है कि इस उपाय में लोहा कहीं भी टच होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लोहा है शनि, और जैसे ही मंगल बध के साथ आप शनि को मिलाओगे, परेशानी आपकी सही नहीं होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो असर आपके साथ आना चाहिए वो डाइल्यूट हो जाएगा, और एक अच्छे असर को, ये जो गलत तरीका है वो कहीं ना कहीं अच्छे असर को रोक देगा। हो सकता है आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी भी ना हो, पर फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि सलीके से, सही तरीके से उपाय हुआ ही नहीं। अब तरीका समझिए कि इस उपाय को आप, या तो आपके घर के पास ढाबे वाला है तो उसको बोलो कि आप तंदूर में लगाओ, और हाथ से ही, वो कपड़ा हाथ में होता है, हाथ से ही वो निकाल लो। उसमें कहीं पर भी लोहा टच मत होने दो, निकाल कर भी कहीं लोहे पे मत रखो। जो उसके पास लकड़ी का फट्टा होगा या कुछ होगा, या कपड़ा बिछा ले, उसके ऊपर रखते जाए। आप घर से कपड़ा ले जाओ, कपड़े में रखवा लो। ये रोटियां होनी चाहिए 8। अब इस तरह से ये 8 रोटियां क्यों ली गई, और ये मीठी रोटियां क्यों ली, ये तंदूर में ही क्यों पकाई गई, इसके पीछे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। जब भी अगर हम बात करें इंसान के मृत्यु तुल्य कष्ट के बारे में, मृत्यु तुल्य कष्ट ये शनि और मंगल के अधीन है। इंसान या तो नॉर्मल डेथ मरता है, या फिर वो किसी हादसे से मरता है जिसमें रक्तस्राव होता है, या फिर जो व्यक्ति जिंदा होता है उसका रक्त लाल रंग का होता है, जो मर चुका होता है उसका खून सफ़ेद हो चुका होता है। इसी तरीके से मंगल बध एक सफ़ेद रक्त का आपके जीवन में प्रभाव होता है। जब भी किसी को मंगल की खराबियां आती हैं तो सबसे पहले खून में ही दिक्कतें शुरू होती हैं। इंसान के डाइजेशन या हाजमे में दिक्कत शुरू हो जाती है। इंसान के साथ पैसा, उसका धन नुकसान, उसकी मानसिक शांति नुकसान होने के न जाने कितने कारण चारों तरफ से बनने शुरू हो जाते हैं। ये सब के सब मंगल बध के प्रभाव होते हैं। जब भी कोई अचानक से दुर्घटना हो जाए, अचानक से बीमारी पता लग जाए, अचानक से कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कहीं पर रुकावट किसी के द्वारा क्रिएट हो गई, आप कोई काम कर रहे थे, किसी के द्वारा कोई रंजिश के कारण कोई परेशानी खड़ी कर दी गई, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मंगल बध के प्रभाव आपके साथ हैं। आपके घर परिवार में आपके अपने लोगों के साथ कोई झगड़ा फसाद हो गया, आपका बच्चा ही कहीं कहीं बागी हो गया या घर से भाग गया, या आपके और बच्चे के बीच में झगड़ा हो गया, ये भी मंगल बध का प्रभाव है। आपका अपने ही किसी खून के संबंधी रिश्तेदार के साथ कोई झगड़ा हो गया, ये भी मंगल बध का प्रभाव है। अब इतने सारे मंगल बध के प्रभाव, आपको पता होता है कि कोई एक ऐसा प्रभाव आपके जीवन में आया है जो क्षण भर के लिए आया है, पर यह क्षण भर का प्रभाव अगर आपने दबा लिया तो बात यहीं की यहीं ख़त्म हो जाएगी। जैसे कोई झगड़ा इत्यादि होता है, कोई बीमारी होती है, कोई किसी प्रकार की, कोई किसी की कंप्लेंट की हुई होती है, या किसी के द्वारा कोई रंजिश में कोई आपके घर में कोई परेशानी कर दी गई है, आपको नज़र लग गई है, आपको लगता है किसी ने बद्दुआ दे दी है, इन सब का एक साथ ही उपाय होता है।
यही तरीके हैं छोटे छोटे जो करने के। अब लाल किताब में मंगल बद का 8वें घर के लिए मंगल का ये उपाय कहा गया है, पर मैंने ये उपाय कई लोगों को करवाया है, उनको फ़ायदा मिला है। क्यों? इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? मंगल का 8वां घर और तीसरा घर, ये 2 घर ऐसे होते हैं जहाँ पर मंगल की दक्षिण दिशा गिनी जाती है और मंगल मृत्यु का भी स्वामी बन जाता है, क्योंकि ये 8वां घर शनि का घर होता है और शनि और मंगल मिलकर ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में बुरा प्रभाव डालते हैं। अब रोटी में जब मीठा डाला तो ये मंगल पॉजिटिव होता है, मीठा होता है मंगल पॉजिटिव। अब मंगल पॉजिटिव और जो तंदूर होता है वो होता है मंगल बद। तंदूर जो आपने देखा होगा, तंदूर, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, ये सब मंगल बद की कैटेगरी में आते हैं। तभी कहा जाता है बाहर का खाना मत खाएं, वरना मंगल बद आपका बढ़ेगा। अब ये बाहर जो आपने लगवाया या फिर घर में भी, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। जब आप ये लगवाओगे और इसके टुकड़े करके आपने कुत्तों को डालना है। यहाँ पर हम केतु की सहायता से ये मंगल बद के प्रभाव को सही कर रहे हैं, क्योंकि केतु से ही ये दोष दूर हो सकते हैं। हम हमेशा एक ग्रह की परेशानी को सही करने के लिए दूसरे ग्रह का साथ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए केतु के दोष हैं तो बृहस्पति से सही करते हैं, अगर मंगल के दोष हैं तो चंद्रमा से सही करते हैं, सूर्य से सही करते हैं। इसी तरीके से आपका जो मंगल का यहाँ बुरा प्रभाव है वो केतु से सही होता है। केतु कुत्ता, अब कुत्ता क्या करेगा? वो मंगल बद की जो रोटियां बनी हुई हैं वो खाएगा और उनके बाद उस नेगेटिव प्रभाव को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करेगा और जो मल होता है वो त्याग देगा। इससे आपका मंगल का बुरा विषैला प्रभाव बाहर हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है। इसी तरीके से गाय में भी ये उपाय किया जाता है। शुक्र के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए गाय को ज्वार दी जाती है। ज्वार जो कि शुक्र की कारक वस्तु है, आपके शुक्र को सही करने के लिए गाय को ज्वार दी। गाय अच्छे अंश को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेगी और बुरे अंश यानी कि जो मल के द्वारा निकलता है उसे बाहर कर देगी गोबर के रूप में, तो आपका शुक्र पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ एक तरीके होते हैं। अब मान लीजिए आपको लगता है कि इतनी रोटियां तंदूर में लगवाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम घर में कैसे लगाएं, क्योंकि आजकल सब कोई सहूलियत चाहता है। तो तरीका बताता हूँ घर में लगाने का। घर में एक मिट्टी का आप वो ले आइए, जैसे गमले के नीचे कोई पॉट रखा जाता है पानी को रोकने के लिए, ऐसा पॉट ले आइए या मिट्टी का तवा ले लीजिए और अपने गैस पर उल्टा करके रखिए ताकि आपको रोटी बेलने में आसानी हो। अब रोटी जो है हाथ से ही बेल लीजिए, चाहे आप स्लैब पर रख के, जो आपकी पत्थर की ग्रेनाइट की स्लैब है या पत्थर का चकला है, लकड़ी के बेलन से बेल लीजिए। लोहा कहीं पर भी टच नहीं होना चाहिए, यानी कि चिमटा नहीं टच होना चाहिए। उस मिट्टी के बर्तन पर आप रख कर इसको सेक लीजिए, क्योंकि ये तो गैस पर रखा हुआ है, अब यही आपका तंदूर का काम करेगा। इस पर आप सेक लीजिए। सेक कर आप कपड़े में इकट्ठी कर लीजिए। 8 रोटियां एक बार में बनानी है। बीमारी हो गई है तो उसके नाम से बना लो, कोई झंझट हो गया है तो उसके नाम से बना लो, कोई झमेला खड़ा हो गया है तो उसके नाम से बना लो। इस तरीके से आप अपनी इच्छा के अनुसार ये उपाय करेंगे, पर दिन होगा मंगलवार। मंगलवार के दिन आप ये रोटी बनाएंगे, यानी कि शाम का समय ये जाकर आपको उपाय करना है, तो शाम को ही बना लीजिए। हल्की सी ठंडी हो जाने दीजिए, टुकड़े कर लीजिए और ले जाके बाहर कुत्तों को डालाइए। अब कुत्ते कई बार ये रोटी खाते नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि उन्हें तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं, वो आपकी ये रोटी कौन खाएगा बेस्वादी। तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा, क्योंकि कुत्ते ने अगर आपकी वो रोटी खा ली तो समझ लीजिए आपके मंगल बद का प्रभाव दूर हो रहा है। नहीं खा रहा है वो बात अलग है, आप डालकर आ जाइए। एक मंगलवार करिए, नहीं खाई, दूसरे मंगलवार करिए, नहीं खाई, तीसरे मंगलवार करिए, नहीं खाई। इस तरह से वो कई बार तो नहीं खाएंगे, पर जिस दिन खा लिया समझ लीजिए उसी दिन कृपा आपके ऊपर आ गई। अब अपने घर के कुत्तों को मत डालिएगा। अगर आप कहो कि हाँ अपने घर के कुत्तों को भी डाल सकते हैं, नहीं, घर के कुत्ते को तो अपने आप मिल रहा है, बाहर के कुत्तों को डालिए, उनसे ही ये कष्ट दूर होंगे। लोगों को कई बार कुत्ते का उपाय कहा जाता है, वो कहते हैं घर के कुत्ते को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते घर के कुत्ते को, उसे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल रहा है। बाहर जाके करिए, उन कुत्तों को दोस्त बनाइए, देखिए केतु कैसे शुभ होगा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपनी प्रोटेक्शन बना के रखिए, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो पल पल में ही नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होता है तो आपके जीवन में आती है परेशानी। नाराज़ कैसे होता है? कहीं किसी की नज़र लग गई, कुछ अच्छा आप बढ़ने चले, कुछ काम करते थे, अच्छी प्रोग्रेस थी, पर अचानक से रुकावट आ गई। ये नेगेटिव मंगल के ही असर हैं। इसी के लिए मैं कहता हूँ कि एक त्रिधातु छल्ला इस तरह से ज़रूर आप पहन के रखिए।
त्रिधातु छल्ले में 3 ग्रहों की शक्ति मिलती है। पहली तो चंद्रमा यानी कि चांदी की, दूसरी सोना यानी कि बृहस्पति की, और तीसरी इसके अंदर शक्ति होती है तांबा यानी कि सूर्य की शक्ति। तीनों ग्रहों को एक साथ मिला के मित्र ग्रह यानी कि मंगल को मदद दे दी जाती है। तो इस तरह से मंगल आपका शुभ हो जाता है। अब आप समझ गए कि किस तरह से ग्रहों की जो परेशानी है दूर की जाती है। ये नहीं कि हाँ शनि की दशा आ गई डायरेक्ट शनि के उपाय करने लोग भागने शुरू हो जाते हैं, राहु की दशा आ गई राहु का ये हो गया लोग उपाय राहु के कर रहे हैं। नहीं होता है ऐसे, कभी भी नहीं। कुछ उपाय डायरेक्ट नहीं किए जाते हैं, घूम फिर कर किए जाते हैं। इसी तरीके से जब बुध 8वें घर में होता है तब हम कहते हैं ना कि मिट्टी का भरा हुआ बर्तन आपको गड्ढा खोद कर दबाना है। ये इसलिए कहा जाता है कि बुध के दोष दूर करने के लिए मंगल की सहायता ली जाती है। जब बृहस्पति 8वें घर में होता है तब भी यही कहा जाता है। तब हम कहते हैं मंगल यानी कि देसी खांड या गुड़ ले जाके आप दबा के आइए। ये इसीलिए कहा जाता है। पर दबाना दुबोने वाले उपाय नहीं करने हैं आपने। जब तक आपने कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिखाई है तब तक दबाने के उपाय मत करिए, वरना नुकसान हो सकता है। बाकी के उपाय जो आपको बताए जाते हैं जनरल वो कर सकते हो। जैसे आज आपको एक रोटी वाला उपाय बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया है। जिनका मंगल 8वें में है वो भी ये उपाय करते रहें। अब ये उपाय कौन लंबे समय तक कर सकते हैं? जिनका मंगल खराब है। मंगल बद के बहुत सारे कारण हैं। मान लीजिए सूर्य शुक्र आपस में मिल गए, सूर्य शनि आपस में मिल गए, तीसरे घर में केतु है, बुध है, या फिर 8वें घर में आपके केतु है या बुध है, या फिर 9वें घर में आपके शुक्र हैं। ये सब कहीं ना कहीं से फैक्टर्स हैं जो एक मंगल को नेगेटिव बना देते हैं। अगर इस तरह से बनती है कंडीशन तो आप रोटी वाला उपाय करते रहिए। गिनती की 8 ले लीजिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे आधी पकी हो चाहे पूरी पकी हो, वो आपकी श्रद्धा है। किस तरह से जानवर को अच्छी लगे खाने में उस तरह की बना लीजिए। छोटी बना लीजिए चाहे बड़ी बना लीजिए। इतनी बड़ी तो कम से कम बनाओगे ना, कचौरी साइज़ की तो बना लीजिए, उसके टुकड़े कर लीजिए। अब टुकड़े कितने करोगे वो आपकी इच्छा है, क्योंकि रोटी 8 हो गई। अब टुकड़े आप चाहे उनके 32 कर दो चाहे 48 कर दो, कुछ भी कर दो, कोई इसमें गिनती नहीं। बस टुकड़े 4-4 करके आप डाल दो। ये उपाय उन लोगों के लिए भी कारगर है जिनको नज़र लगती है, तुरंत नज़र लगती है। किसी को लगता है कि हाँ मेरे काम धाम पे नज़र लग गई है, रोटी वाला उपाय करो ठीक हो जाओगे। बीमारी आ गई है, रोटी वाला उपाय करो ठीक हो जाएगी। बस सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना, अंधभक्त नहीं होना है। बीमारी हो गई है तो दवाई भी साथ में लो। दवा और दुआ दोनों मिलकर साथ काम करती है। अकेली दवा किसी को काम नहीं करती है जब तक उसके साथ दुआ ना हो। और दुआ आपको ग्रहों की शक्ति के द्वारा ही मिलेगी। वो सही होंगे तो दुआएं लोगों की जो दी हुई हैं आपके ऊपर मिली हुई हैं आशीष, वो आपके साथ काम करेंगे। अन्यथा ये नेगेटिव चीज़ें उन दुआओं को रोक देते हैं। एक शील्ड ऐसी बना देते हैं आपके ऊपर कोई भी पॉजिटिव शक्ति का असर ही नहीं होता है। तो इन बातों को ध्यान रखिए और इस तरह से थोड़े उपाय करिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। जिनका मकान दक्षिण दिशा का है वो ये उपाय करें, क्योंकि दक्षिण दिशा का भी स्वामी मंगल है। जिनको हमेशा चोट दुर्घटनाएं ये चीज़ें होती रहती हैं वो करते रहें। माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है, पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, एक दूसरे के संबंधी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। अब मान लो बच्चे के लिए करना है तो माता पिता में से कोई भी कराए। इस तरह से ये उपाय की कोई इतनी ज़्यादा वो लिमिटेशन नहीं है कि हाँ जी जिसने किया है वही करेगा, रोटी सुबह बनेगी या शाम को बनेगी, किसी भी समय नहीं। आपकी सहूलियत के हिसाब से करिए। बस आपको जो तरीका बताया 8 रोटियाँ, मिट्टी का तवा या फिर तंदूर, लोहा नहीं लगना चाहिए, और टुकड़े करके कुत्तों को बाहर जाके देनी है। मंगलवार 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 करते रहिए। 8 मंगलवार लगातार इस उपाय को करिए। अगर मान लो परेशानी ज़्यादा है तो 8 मंगलवार कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई क्षण भर की परेशानी है, जैसे कोई नज़र बद्दुआ या किसी तरह की हाय लगी है या आपको डिप्रेशन हो गया है, तो एक ही दिन उपाय काफ़ी है। एक ही दिन कर लीजिए। मंगलवार के दिन 8 रोटियां तोड़िए, बनाइए जाके और जाके कुत्तों को डालाइए। देखिए तुरंत राहत मिलेगा। वो आपकी इच्छा है। लंबा चलाना चाहते हो तो चला लो, क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा होगा। लंबा चलाने में कोई नुकसान नहीं है। बाकी दोस्तों इसी तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।